हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। चलो देखते हैं हम लोग। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो अवस्था चल रही है। पास्ट का मतलब क्या होता है, बीती हुई अवस्था। फ्यूचर का मतलब है जो आगे भविष्य में होगा, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको हम 4 टाइप से बांटते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे फर्स्ट टाइप में होता है इंडेफिनिट, फिर आता है कंटिन्यूस, फिर आता है परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको हम तीन तरीके से, 4 तरीके से बांटते हैं। कैसे, फर्स्ट नंबर पे हम इंडेफिनिट में, सेकंड नंबर पे कंटिन्यूस में, तीसरे नंबर पे परफेक्ट में, और फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस, ये जो होता है ये प्रेजेंट का सबसे पहला होता है। इसका प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल नंबर 1, इन वाक्यों में वर्तमान अवस्था का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में वर्तमान अवस्था का बोध होता है, यानी जो इस टाइम जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं उसका बोध जो होता है वो हमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट इसका रूल देखिए, रूल नंबर 2, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, इस तरह का सेंटेंस के आखिरी में आता है। और इसमें क्या होता है, रूल नंबर 3, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी का नेम जैसे कि राम है हो, तब वर्ब के बाद एस या एस लगाते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या राम हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब यहाँ पर एस या ईएस वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे गो मीन्स जाना, डांस मीन्स होता है नाचना, तो इसके बाद हमें एस या ईएस लगाना है। उसके बाद देखते हैं फिर रूल नंबर 4, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो, तब वर्ब के बाद एस या ईएस नहीं लगाते हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एस और ईएस वर्ब के बाद नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर यूज की जाती है। तो हमें समझ में आया। पहला क्या था ये कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होता है, वर्तमान अवस्था का बोध होता है, में वर्तमान समय की जानकारी होती है कि वर्तमान अवस्था में कौन सा कार्य हो रहा है। दूसरा ये था कि इन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, यानी कि लास्ट में क्या होगा वाक्य में, ता है, ती है, ते है, ये होगा। उसके बाद आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट, राम, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसमें क्या एस या ईएस का, एस या ईएस का क्या होता है इसमें यूज किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे एस या ईएस इसमें नहीं लगाया जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, यू राइट अ लेटर, इसका मतलब क्या है, तुम पत्र लिखते हो। यहाँ पर राइट जो है, राइट के बाद हमने एस और ईएस नहीं लगाया क्योंकि ये क्या है, हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम एस और ईएस नहीं लगाते। अगर यहाँ पर लिखा होता ही तो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह का दूसरा सेंटेंस बनता है जैसे कि ही राइट्स आ लेटर, तो ये हमारा हो गया है सिंगुलर। तो सिंगुलर जब होगा, जब ही लिखा होगा तो हमें क्या करना है, एस लगा देना, एस या ईएस लगा दिया जाता है। और अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो यू राइट आ लेटर, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा वह गाना गाता है, तो वह क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही सिंग्स, जैसे कि लिखा वह गाना गाता है, ही सिंग्स आ सॉन्ग। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंग के बाद एस लगा। एस कब लगा है, जब यहाँ पर क्या लिखा है ही, यानी सिंगुलर है, तभी हमें एस का यूज करना है। जैसे कि राधा स्कूल जाती है, राधा क्या है, किसी का नेम है, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि राधा गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, गो के बाद ईएस लगा दिया, तो राधा गोज टू स्कूल। इसी तरीके से जब ये लिखा है बच्चे मैदान में खेलते हैं, अब बच्चे जो है ये तो सिंगुलर नहीं हुआ, ये प्लूरल हो गया क्योंकि बच्चे की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन प्ले इन फील्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम इसमें एस और ईएस वर्ब में नहीं लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर ले रहे हैं, प्ले लिख रहे हैं यहाँ पर। उसी तरीके से वह मिठाई खाता है, अब यहाँ पर भी सिंगुलर आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ही ईट्स द स्वीट्स। हम किताब पढ़ते हैं, हम मतलब वी होता है, तो ये हमारा हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमें क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था, वी रीड आ बुक, यानी इसमें हमें एस और ईएस का यूज नहीं करना। मेरी गाय दूध देती है, अब मेरी गाय मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है कि मेरी गाय दूध देती है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है माई काउ गिव्स मिल्क। अब मिल्क से पहले किसी को दी का यूज नहीं करना है, समझ में आ रहा है, मिल्क से पहले दी का यूज नहीं किया है, केवल लिखा जाएगा मिल्क, माई काउ गिव्स मिल्क। तो ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जब सकारात्मक होता है। जैसे कि वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, राधा स्कूल जाती है, राधा गोज टू स्कूल, और बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन फील्ड। वह मिठाई खाता है, तो क्या जाएगा, ही ईट्स द स्वीट्स। हम किताब पढ़ते हैं, तो क्या जाएगा इसका, वी रीड अ बुक। मेरी गाय दूध देती है, माई काउ गिव्स मिल्क, ये हमारा है। जब वाक्य निगेटिव होता है
तब डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब वहाँ के नेगेटिव होता है तब डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जब इसमें नहीं आता है, सेंटेंस में जब नहीं आएगा तब इसमें यूज किया जाएगा। अब हम हमें ये देखना है यहाँ पर कि डू नॉट का यूज किसमें किया जाता है और डज नॉट का यूज किसमें किया जाता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर राम जैसे किसी का नाम लिखा हो, तब क्या करना है, तब हमें डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम होगा तब डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं हमें लगानी, क्या लगानी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब वाक्य में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तब डू नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी इन सेंटेंस में क्या होगा, जब प्लूरल होगा हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, तब भी डू नॉट लगाएंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगती है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है यू डू नॉट कुक द फूड, तुम खाना नहीं पकाते हो। तो ये इसमें क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। यू क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसमें लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा होता है नेगेटिव, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा है मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, आई डू नॉट ईट राइस। दूसरा लिखा है हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम क्या है, प्लूरल है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा वी डू नॉट टेल आ लाई, यानी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें भी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आई डू नॉट ईट द फूड। सीता स्कूल नहीं जाती है, तो सीता क्या है, किसी का नेम है, ये हो गया सिंगुलर, तो हमें इसमें क्या करना है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। राम गाना नहीं गाता है, तो राम भी हो गया हमारा सिंगुलर, तो इसमें भी हमें डज नॉट ही का यूज करना है। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग,
और दूसरी विशेष बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एस और ईएस किसी में भी यूज नहीं हुआ, इसमें होगा भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू नॉट के बाद जो वर्ब लिखा जाएगा उसमें एस और ईएस नहीं लिखा जाएगा, और डज नॉट होगा तब भी हमें एस और ईएस नहीं लगाना है। मेरी माँ मुझे नहीं मारती है, तो मेरी माँ यानी एक की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माई मदर does not beat me, यानी कि मेरी माँ मुझे नहीं मारती, माई मदर डज नॉट बीट मी, तो ये हो जाएगा माई मदर यानी सिंगुलर है तभी हमें डज नॉट का यूज किया, डज नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने दी है। तो हम यहाँ पर जाने कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आपको यूज करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। वो भी कब, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो तब सबसे पहले डू और डस का यूज करते हैं। यानी जब वाक्य जब इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हमें डू और डस का यूज करना है, यानी सेंटेंस की शुरुआत में हमें क्या करना है, डू और डस का यूज करना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नेम हो तो हम क्या करेंगे, ही, सी, इट या किसी का नेम हो तो सबसे पहले डस लगाते हैं। यानी इसमें हमें क्या करना है, जब ही, सी, इट, राम ऐसा सब्जेक्ट होगा तो शुरुआत में हमें क्या करना है, डस का यूज करना है। इसमें जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तब डू का यूज करते हैं। इसमें क्या है, जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे ऐसा सब्जेक्ट होता है तब हमें डू का यूज करना है, और जब ही, सी, इट या किसी का नेम होगा तो हमें डस का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसमें, ठीक वैसे ही जैसे नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक इसी तरीके से इसमें होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो तुम क्या, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और पहले क्या लगा है, क्या, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा डू यू रीड इंग्लिश। इसमें एक ही और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इन का यूज नहीं करना है। इन का यूज जब करते हैं, जब सेंटेंस में दिया गया होगा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तभी हमें इन लगाना है। अगर यहाँ पर बात की जा रही है पढ़ने की अंग्रेजी तो हमेशा डू यू रीड इंग्लिश लिखना है, इन का यूज नहीं करना। अब नेक्स्ट देखिए, क्या तुम कमरे में नाचते हो, तो ये तुम जो है ये क्या हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसमें क्या करेंगे,
डू यू डांस इन रूम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या हम रात में पढ़ते हैं, तो हम जो है ये भी हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हम डू का यूज करेंगे। डू वी रीड एट नाइट। नाइट क्या है, एक समय की बात की, दिन रात टाइमिंग की बात की जा रही है, तो नाइट से पहले हमेशा हमें एट का यूज करना है, कभी इन नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कमरे में हम क्या लिख रहे थे, इन लगा रहे थे, लेकिन इसमें रात में दिया है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। रीता गीत गाती। अब जो रीता जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, डस का यूज करना है। डस रीता, डस रीता सिंग आ सॉन्ग। ये हमारा हो गया। क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो वह जो है ये भी है सिंगुलर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डस का यूज करना है। डस प्ले क्रिकेट। क्रिकेट से पहले दी का यूज कभी नहीं करते, क्योंकि क्रिकेट क्या हमारा, क्रिकेट हमारा गेम होता है, तो इसलिए हमें इससे पहले कभी भी दी का यूज नहीं करना। क्या रमा खाना पकाती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डज रमा कुक द फूड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश। क्या तुम कमरे में नाचते हो, तो इसका क्या होगा, डू यू डांस इन रूम। क्या हम रात में पढ़ते हैं, डू वी रीड एट नाइट। क्या रीता गीत गाती है, तो इसका क्या रहेगा, डस रीता सिंग आ सॉन्ग। क्या हाँ वह क्रिकेट खेलता है, डस ही प्ले क्रिकेट। क्या रमा खाना पकाती है, डस रमा कुक द फूड। तो ये सारे जो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये सारे डू और डस का यूज सबसे पहले किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब अगर सेंटेंस ऐसा हो जैसे सीता खाना पकाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता कुक्स द फूड। और क्या हो जाएगा, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट कुक द फूड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज सीता कुक द फूड। ये तीन तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसमें लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है होगा, ही सी इट या किसी का नेम होगा, तो हमें क्या करना है, हमें एस और ईएस लगाना है वर्ब में। और अगर हमारा सब्जेक्ट होता है आई वी यू दे, तो हमें क्या करना है, उसमें एस और ईएस का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हमें सेंटेंस बनाने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये सारी हमें जानकारी प्राप्त हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि इसमें कैसे क्या किया जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के।